थैंक यू मैम। ठीक है। और जो वो मैं आत्मा के लेवल पे मैसेज ले रही थी, तो मैंने उन आत्माओं की उस रोने की एनर्जी को बहुत शिद्दत से फील किया, और मेरा रोना रुकने नहीं वाला था अगर मैं एक बार रोती तो, इसलिए मैंने अपने को थोड़ा कंट्रोल किया। तो मैसेज यही था कि आप लोग उस लोक में गई हुई आत्माओं की टेंशन करना छोड़ दीजिए, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। आप सिर्फ अपने को इस भूलोक में संभालने की कोशिश कीजिए। उनकी एनर्जी को कट ऑफ कीजिए अपने आप से, ताकि वो जो है एक डोरी जो आपसे बंधी है वो कट हो जाए और वो अपनी यात्रा सुगमता से कर सके। ये सारे मेरे शब्द नहीं है, ये यूनिवर्स के ही शब्द हैं। उनको आपने जो भी बंधन दिए हैं, बंधन बांधे हैं, उन बंधनों से मुक्त कर दीजिए। और उनकी अपनी एनर्जी में जाने की यात्रा में विघ्न मत डालिए मास्टर। ये आप सबके लिए मैसेज है और आप इस पे काम कीजिए। जो लोग भी उस लोक में चले जाते हैं, जो इस लोक को छोड़ के उस लोक में चले जाते हैं, उनके लिए दुख तकलीफ कोई मायने नहीं रखती। उनके लिए दर्द खत्म हो जाते हैं, उनके रिश्ते खत्म हो जाते हैं। वो सिर्फ आपके भावों के लेवल पर आपसे जुड़े रहते हैं। आप जैसे भाव देते हैं वैसे ही उनको रास्ता मिलता है। अगर पहले दिन 13 दिन तक आपने उन्हें रास्ता नहीं दिया, मान लो कि आपने लगातार उन्हें रो रो के पुकारा, तो वो जो है इस लोक से नहीं जा पाते, और फिर वो सालों सालों तक नहीं जा पाते। वो जो पोर्टल उनके लिए ओपन होता है वो बंद हो चुका होता है। फिर किसी हीलर आत्मा की, उनके जो अपने जो अपना एक पैटर्नल जो होता है उसमें अगर कोई हीलर सोल आती है, तब जाके वो इससे रिलीज हो पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। तो इसलिए प्लीज प्लीज आप उनको बंधन में मत डालिए, रोइए मत उनके लिए। देखिए दुख है, दुख है तो आप ये याद कीजिए कि वो जो भी जीवन आपके साथ जी के गए हैं वो कैसा था, कितना सुंदर था। उनको प्यार दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए, उनको उनको एक तरह से अनुमति दीजिए अपनी तरफ से कि हाँ हम यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, आपके बगैर भी हम जीने की आदत डाल लेंगे। आप जहां भी हैं वहां खुशियों के साथ रहिए, और जो भी इच्छाएं आपकी यहाँ पूरी नहीं हो पाई, आप उन इच्छाओं को पूरी कर पाए। एक स्वस्थ सुंदर शरीर, मन, आत्मा और परिवार के साथ अपने अगले जीवन की यात्रा आप कीजिए। और जब भी हम आपको याद करेंगे, हम आपको प्यार के साथ याद करेंगे मास्टर, ऐसा एक मैसेज उन्हें दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी सोच के हिसाब से कभी वो लोग नहीं चलेगा। आप उनके लिए मोक्ष कर दीजिए, आप उनके लिए रिचुअल कर दीजिए, आप जो भी कर दीजिए। अगर कोई दुख पाई आत्मा आपके पिछले किसी जो है उसमें थी जनरेशन में, वो दुख पाई आत्मा, आप कोशिशें भी कर लेना मोक्ष की, वो नहीं जाएगी मोक्ष को। वो अपनी उस जिद पे अड़ी रहेगी जिस पे वो है। लेकिन जो लोग एक अच्छी आत्मा की यात्रा पर है, आप उन्हें भी रोक लेते अपनी एनर्जी से, है ना। तो इसीलिए आप जो है सबके साथ जो है प्यार का वो रखिए संबंध। रोने का, और खास तौर पे एक लाइन जो बोली जाती है, एक दो लाइनें हमेशा बोली जाती है कि क्यों छोड़ के चले गए, वापिस आ जाओ, ये कभी नहीं बोलना। वो सचमुच वापिस आ जाते हैं। और जब वो उस रूप में वापिस आएंगे तो धीरे धीरे आप डरने लगोगे उनसे। ये मैं कहती हूँ आप, है ना। कुछ दिन वो अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद वो अच्छी नहीं लगेगी आप, क्योंकि वो बिना शरीर के है वो आत्मा, है ना। तो इसीलिए उनको रिलीज कर दीजिए। बहुत सारे लोग, कई दिन से मैं इसी बात को लेके बैठती हूँ, चैट जब पढ़ती हूँ तो सभी लोगों के ये ही सेम तरह के सवाल है ना। उनको क्यों आप परेशान करना चाहते हो, क्यों चाहते हो कि वो आपके साथ बंधन में या जुड़ी रहे, क्यों चाहते हो, आप क्यों चिंता करते हो? आपको क्या लगता है किसी सफर पे गए हैं सामान लेके ट्रेन में? अरे वो अपनी अलौकिक यात्रा में गए हैं, अपने इष्ट से मिलेंगे, वो अपने ईश्वर से मिलेंगे, आत्मलोक से जुड़ेंगे जहां सिर्फ शांति और प्यार की ऊर्जा है। तो आप क्यों टेंशन करते हो उनकी उस यात्रा की? आप उन्हें उनकी यात्रा पे जाने दो। देखो टेंशन तब होती है जब इस लोक में बंदा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, पहुंचा कि नहीं, सही सलामत है कि नहीं, भाई सब आराम से पहुंच गए ना घर, कोई रास्ते में परेशानी तो नहीं हुई। आप उस सफर के लिए परेशान हो जिसकी आप भी एक दिन उसका हिस्सा बनने वाले हो। और आपको पता है कि वो क्या लेके गए हैं, वो अपनी आत्मा लेके गए हैं, वो कोई सामान नहीं लेके गए। या वो किसी ऐसे सफर पे नहीं गए जहां पे ट्रेन और प्लेन से पहुंचना था और आपको चिंता हो रही है। वो तो अपनी ईश्वरीय मिलन की यात्रा पर है, आपको कोई टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। अब तो वो सुखद यात्रा पर है। जो एक वो धरती पे परेशानियों भरा जीवन जी के गए हैं, या जैसा भी जीवन जी के गए हैं,
अगर बहुत अच्छा भी जी के गए तो आपके लिए भी तो अच्छी यादें छोड़ गए हैं ना। तो आप उन यादों से जुड़े रहिए, आप उस पर्सन को रिलीज कर दीजिए, ये मेरा मैसेज है आज के लिए। और इसको सभी लोग प्लीज फॉलो कीजिए। उस दुख तकलीफ से निकलने की कोशिश कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। जो भी एक दुख आपको वो आत्मा दे के गई जाने का, उसके लिए उस रास्ते को प्यार के फूलों से भर दीजिए, ताकि वो जो है अपने लोग की यात्रा अच्छे से करे। आपको भी जब जब वो वहां से, देखिए आपके, मेरे को बहुत इस समय एनर्जी है, आपको कभी लगता है ना आप उन्हें याद कर रहे हैं, तो हो सकता है उस क्षण वो आपके बगल में खड़े, है ना, हो सकता है वो आप उस क्षण आपके बगल में खड़े हैं, लेकिन क्या आप उन्हें देख पा रहे हो, क्या वो सुन पा रहे हो, नहीं ना। अगर आप खुशियों से याद कर रहे हो तो वो जो बगल में आत्मा खड़ी है ना, देखिए गूज बम्स हो रहे हैं, कि वो भी मुस्कुरा रही है, वो भी खुश हो रही है कि अच्छा ये बातें याद कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आप दुख में हो तो वो जो बगल में आत्मा खड़ी है वो आपको समझा भी रही है, वो आपको कुछ बोल भी रही है, लेकिन आप नहीं सुन पाएंगे क्योंकि डायमेंशन अलग है ना उनका। तो अब क्या हो रहा है, वो ना आपको तसल्ली दे पा रहे हैं, ना आप उनको तसल्ली दे पाओगे। तो इसीलिए प्लीज ये दुख की एनर्जी क्रिएट, देखिए 13 दिन क्यों रखे गए, 13 दिन के बाद वो आत्मा इस धरती की आत्मा से, धरती की एनर्जी से धीरे धीरे कट होने लगती है, और 40 दिन के बाद वो इस ऊर्जा से बिल्कुल निकल जाती है और उस डिवाइन एनर्जी से जुड़ जाती है। देखिए सेशन बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि एक जो थे वो अमेरिका से शायद मुझसे जुड़े थे, मुझे ध्यान नहीं है। उन्होंने 40 दिन के पहले, 13 दिन के अंदर ही किसी से मीडियमशिप करवाई थी, जिसमें उनके पापा ने कहा मैं तुझसे बदला लूंगा, तूने मुझे मारा है, मतलब जो जो उनके विचार थे ना, सेम वही वो मीडियमशिप वाली लेडी उनसे बोल रही थी, कि भाई उनकी बहू ने मारा, उनकी बहू की वजह से मर गई, ये सारी बातें उन्होंने कही। और वो जो है करीब 1 महीने के बाद मुझसे जुड़े, उनको कहीं से मेरा सेशन मिला, वो मुझसे जुड़े और उन्होंने कहा कि आपको, मुझे आपको ये ऑटो राइटिंग करनी है। मैंने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, अभी 40 दिन नहीं हुए हैं, मैं राइटिंग नहीं करूंगी, 40 दिन के बाद आप मुझसे बात कीजिए। 40 दिन के बाद उन्होंने जब बात किया, जब मैंने जो है 42 या 43वें दिन उनसे बात किया, वो पर्सन इतने अच्छे से उन्होंने बात किया कि अपनी जो है बेटी और बेटे से उन्होंने पंजाबी में पूरा बात किया, और अपनी बहू से जो है हिंदी में बात किया। और जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने हिंदी में बात क्यों किया बहू से, तो उन्होंने कहा क्योंकि बहू को पंजाबी नहीं आती है और वो इंग्लिश या हिंदी में ही उनसे बात करती थी। तो मतलब ये होती है आत्माओं की एनर्जी, कि वो जो है उस लोक में जाने के बाद आपको ही, वो अपने बेटे को ही प्यार से समझा रहे थे कि बहू इसकी जिम्मेदार नहीं है, अपनी बेटी को समझा रहे थे कि तू गलत कर रही है, अपने भाई के मन में गलत ख्याल डाल रही है, तू अपना घर संभाल, उसको अपना घर संभालने दे। इस तरह से उन्होंने इतने प्यारे मैसेज दिए। तो आप समझिए कि वो आत्मा आपसे जुड़ी है, लेकिन उसको प्यार की एनर्जी दे के विदा कीजिए, उसके पीछे दुख दर्द के झमेले मत डालिए। अब वो मृत्यु लोक से पार जा चुके हैं और आपकी ऊर्जा से भी बाहर जा चुके हैं, सिर्फ डीएनए की वजह से वो आपसे जुड़े रहेंगे। और वो कहीं भी जन्म लेंगे, कि उनके कितने भी जन्म हो जाए, हम भी कहीं से किसी के पूर्वज रह के आए हुए हैं, हम यहाँ पे जो सब बैठे हैं, हमारे लिए भी वो लोग कुछ क्रिएट कर रहे होंगे, है ना। तो इसीलिए आप मास्टर उन आत्माओं को रिलीज कर दीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है, और ये मैसेज भी है मेरा आज के लिए। तो थैंक यू सो मच, आप सब इतनी देर तक जुड़े रहते हैं और इतने ध्यान से सब सुनते हैं, तो इसको आत्मसात भी करिए सब चीजों को, ठीक है। थैंक यू माँ। मेरे पापा और मेरे ससुर जी थैंक तो यू मेरे सो ही मच। घर में आ गए वापस। मुझे ऐसा पूरा फील होता है और दिखाई भी देते हैं जी किसी रूप में जन्म लेके। थैंक नहीं, यू वो सो मच। होता है, वो होता है, क्योंकि हेमलता मैंने एक राइटिंग की थी ना, तो उसमें उस आत्मा ने नहीं बोला था, लेकिन जब वो मुझसे बात कर रही थी तो मुझे एक शहर का, विदेश के शहर का नाम सुनाई दे रहा था। तो मैंने उन, जिस लेडी ने, उसकी सिस्टर थी वो, उसने मुझसे कहा था राइटिंग के लिए, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे ये एक नाम सुनाई दे रहा था। तो उन्होंने बोला ये नाम जो है उसकी, उसका बेटा वहां पे रहता है, इसका मतलब वो अपने बेटे के घर में जन्म लेगी। तो ऐसा होता है, आत्माएं कभी कभी इतना प्यार पाती है ना उस घर में, और कभी कभी उससे अपने जुड़ी भी रहती हैं, तो इसलिए कभी कभी वो क्रिएट भी करती हैं वापस उसी घर में जन्म लेना। जी। जी मैम, हमारे मुझे तो घर में भी दो आई है पूरा माँ। फील होता है। जी। और आप देखना मेरे उनकी फादर। आदतें आदतें भी उनके जैसी होंगी, कुछ चेहरा मोहरा भी थोड़ा मोड़ा मिलता होगा, कुछ तरह उस तरह की सोच भी वो लोग रखते होंगे, ऐसा भी रहेगा आगे जाके। जी। एक माँ बच्चा तो मेरा छोटा सा भी। है, एक थोड़ा बड़ा हो गया, तो वो उन्हीं की तरह बिहेव करता है कभी कभी। जी
मेरे भतीजे का बेटा हुआ माँ, और जैसे वो हुआ और फोटो डाल दी, ग्रुप है हमारा फैमिली का, और एकदम 4-5 लोगों ने लिख दिया पिताजी पिताजी, मतलब मेरे फादर 20 साल बाद। और एकदम सब दंग रह गए कि ये तो पिताजी है। और उसकी पूरी हरकतें वो है, भैया मेरे के कान पकड़ता है और अपनी गोदी में डाल देता है। और जी मैं चाहूंगी, मेरे साथ बहुत लगाव था पिताजी का और बहुत प्यार करता है मेरे साथ। बुआ बुआ, और फिर सारे हंसते हैं, मेरी भाभी सबको हम बोलेंगे पारी कर दे, सबके पास जाएगा, जैसे मेरी भाभी बोलेगी ना उनको नहीं करेगा। तो सारे बोलते हैं 100% पिताजी आए हैं। फिर मेरी हाँ, वो भाभी की होता डेथ है। हुई थी 19 में, और 20 में मेरे भतीजे की बेटी हुई, एक दिन पहले, जिस दिन डेथ होती है भाभी की उससे एक दिन पहले। और भतीजे की वाइफ रो रही कि भाई पहले भी बेटी अब दूसरी भी बेटी बता दिया। तो उसकी आंख लग गई और उसके सिर पे हाथ रख के कह रहे ईशा क्यों रो रही है, मैं आ तो रही हूँ, मतलब पूरा। और अभी 4 दिन पहले मेरी सिस्टर कह रही है भाभी को, मैंने कहा आप कहाँ चले गए, क्यों चले गए सपने में, भाभी कह रही मैं तो कहीं गई नहीं, मैं तो यहाँ घर पे तो हूँ। हाँ, तो वो आत्माएं ऐसा क्रिएट करती हैं, ऐसा होता है, तो इसीलिए उनकी क्रिएशन उनको करने दीजिए। जो वो चाहती जी है वो उनको उस एनर्जी में रहने दीजिए, बस आप सिर्फ जो है प्यार की ऊर्जा उन्हें दीजिए। अब ये मैसेज देखिए सब तक जान जाएगा, और इसको इसको आप लोग प्लीज शेयर भी कीजिए इस लिंक को, ताकि जो ये मेरे पास सवाल लेके दो चार यही तरह के सवाल लेके लोग आ रहे हैं ना, थोड़ा सा उनको शांति मिले। इवन मैं उनको जी जी अपने शेयर कर रही हूँ कि प्लीज इसमें सुनो, आत्माओं को कुछ नहीं होता है, वो अच्छी यात्रा पे ही होती हैं, आप उन्हें परेशान कर रहे हो। कोई अगर खास जी। सवाल नहीं है तो आपको नहीं करना चाहिए उनसे सवाल। कोई बहुत ही, हम्म। जैसे मैंने जितनी भी राइटिंग्स की है ना उनमें बहुत बहुत गहरे सवाल थे उनके, मतलब उस वजह से उनकी लाइफ डिस्टर्ब थी, मैं उनके सवाल लेके राइटिंग करती हूँ अक्सर, है ना। मैं जी सबके लिए नहीं कि वो कहाँ है कैसे हैं उनका जन्म हुआ कि नहीं, ये सारे सवाल मैं लेना भी नहीं चाहती, क्योंकि मुझे जी उस आत्मा की एनर्जी पता है। आपको भी पता चले, ये मैं इसलिए ये सब बता रही हूँ आज, ठीक है। जी। थैंक यू मैम। मेरे पापा थैंक ने यू। तो मतलब अपने फ्रेंड के वाइफ को स्वप्न में आके बताया कि मैंने वहां जन्म ले लिया है। उससे पहले मैंने अपनी मम्मी को बता दिया था, और वो बोले तुम भी वहीं जन्म लेना, और मैं मम्मी को भी बोले तुम भी वहीं आना। और पहले, उससे पहले वो सपने में बोले, उन्होंने मम्मी के सपने में आए थे, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, कह रहे मैं अपनी लिस्ट बना रहा हूँ, मतलब अगले जन्म की जो लिस्ट बनती है हाँ, वो वो बना रहा हूँ। पूरा क्रिएट होता है ना, कौन क्या बनेगा, कौन कहाँ पे जन्म लेगा, क्या बनेगा, कहाँ घर होगा, कौन से रिश्ते होंगे, कहाँ शादी होगी, वो सब क्रिएट होता है। तो वो देखिए मैंने आपको बताया ना, वो पूरी प्लानिंग होती है, आपकी भी प्लानिंग है, जो आप जीवन जी रहे हो ना वो अपनी ही प्लानिंग से जी रहे हो, दूसरे की से नहीं जी रहे हो, आप भी लिख के आए हो, वही आपके साथ सब हो रहा है। तो इसलिए शिकायत इसलिए तो करना छोड़ना है कि शिकायत नहीं करनी है भाई, हम तो अपने ही बनाए प्लानिंग पे काम करने हैं, अपना ही जो है वो लिख के आए एक स्क्रिप्ट, उस पे काम कर रहे हैं, एक ड्रामा क्रिएट कर रखा है, उस ड्रामे पे काम कर रहे हैं, उसमें हमारे सारे जो है आ रहे हैं पार्टनर बारी बारी अपना जो है एक एक्ट करने के लिए, तो वही वो हम ही के हमें ही इनवाइट किए हैं, हमें ही शिकायतें हो जाती हैं उनसे। तो आज के बाद आप नजरिया बदल के देखेंगे तो बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे अपनी लाइफ में। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। और अभी मेरे एक फ्रेंड है, उनके फादर नहीं रहे, वो दिल्ली पुलिस में ऑफिसर थे। अब वो भाई बहन दोनों यही कहते हैं कि हमारे साथ भगवान ने बहुत बुरा किया, बहुत। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि आप ऐसे मत किया करो। और उन जो लड़की है वो तो अपने पापा को याद करती रहती है बहुत ज्यादा। चलो वो ठीक है, लगाव होता है, मैं प्यार होता है अपने पेरेंट्स से, लेकिन फिर भी मैं उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ना कुछ क्वेश्चन के आंसर ऐसे होते हैं जो कि हम उन्हें दे नहीं पाते। लेकिन इस मैसेज के थ्रू ना मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अब ये वीडियो अगर मैं उन्हें फॉरवर्ड करूंगा आगे, तो मुझे जहां तक लगता है वो इसको सुनने के बाद में फॉलो करेंगे। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव का भी देखिए, धन्यवाद, मैसेज मुझे पहुंचाया। लगता है ना कि जब जिस मैसेज की बहुत जरूरत होती है ना उस तरह के मैसेज दिए जाते हैं। अब सोचिए कि 2:30 बजे तक सेशन चल रहा है, तो क्यों, क्योंकि ये मैसेज देना था, ये जरूरी था, इस समय बहुत सारे लोगों को इसकी नीड है, जरूरत है। ठीक है, तो आप शेयर कीजिए लिंक, उन्हें बताइए, ये बेशक वो पूरा ना सुने लेकिन लास्ट तक सुन ले, ठीक है। और थैंक यू। जैसा कि वृंदा मैम कहती है, लाइक करो तो पॉपअप हो जाता है आगे को, तो इसको पॉपअप करते रहिए, और जो ये मैसेज है उन लोगों तक पहुंचे जिनको वास्तव में नीड है इस चीज। और जी हेमलत मैम। रील भी बना देना, रील में चला जाएगा तो और लोगों मैम तक। 1 मिनट का शॉर्ट्स बनता है मैम, उससे बड़ा मेरे नहीं को तो बनाना नहीं आता। नहीं, वन वन मिनट के 2-3 बना देना है एक साथ, तो ओके वो ओके मैम, ओके मैम। ये मैम मैं सोच रहा था, आपने तो मेरे मुंह की बात बोल दी। ये शॉर्ट्स है ना, जो मैं चाह रहा था ये शॉर्ट्स मिल जाए, तो शॉर्ट्स
इजीली कोई भी देख लेता है, कट होते हैं ना बीच में छोटे छोटे, तो हाँ उसके मैसेज जाएगा तो बहुत जल्दी। आप एक काम कर सकते हैं, ये जो मेरे सिर्फ मैसेज है ना, ये मेरे को किसने स्क्रीन रिकॉर्डर में करके शेयर किया है क्या? किसी लेडी ने ना मेरे ही सेशन का कुछ शेयर किया है, मुझे मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा उनका। मैम, अभी मैं सीख रही हूँ ना, तो मेरे को उतना नहीं आता है। मैं, पता है परसों क्या हुआ, मैं आपका मैसेज बना रही थी, वो बना ही नहीं उस दिन। पता नहीं कुदरत का क्या था, एक मतलब मेरे दिमाग में आ रहा मैं इसको करूं, लेकिन भगवान मतलब चाहता नहीं होगा शायद वो चीज का बनाना। और इतना अच्छा मैसेज था, अभी तक नहीं बना हुआ। मैं चाह रही थी बने, पर बनेगा कभी जिस समय उसका टाइम आएगा। कोई नहीं, तो आप एक काम कर रहे हैं, ये 3-4 मिनट का ना एक अलग से वो बना के क्लिप, वो अपने उस पे चैनल पे डाल दो फिर। मतलब ठीक है। कट करके जो बनता है ना क्लिप, रील नहीं, कट हाँ करके पूरी क्लिप इतने ही मैसेज की पूरे, ताकि वो सबको सही तरह से पहुंच जाए, लोग शेयर भी कर पाए इसको, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इस मैसेज की जरूरत है। ठीक है, गुड्डी जी, मैम याद जैसे रखना कि करना है हमको ये चीज, अगर और अगर अपना कोई हेल्प कर छोटी सकता है इस बारे में तो वही हाँ, बता सकता है हेमलता को। कोई मैम, हेल्प पर हो। आपने जैसे मेरा डाला था डॉक्टर साहब से जब मेरी बात हुई थी, इसी तरह की आप छोटी सी क्लिप बना लेना वहां से। लेकिन हाँ मैम का ना एक बड़ा 3-4 मिनट का बनेगा तो उसमें ज्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि वो पूरा उनको समझ में आ जाएगा। हाँ, क्योंकि हर एक तो किसी को वो स्क्रॉल करके वो उस पे जाना नहीं आता है, एक्चुअली ये हो जाता है। मुझे लगता है आप स्क्रीन रिकॉर्डर करना, आपके अगर फोन में है तो उसको जो है उतना रिकॉर्ड करके अपलोड कर देना, वो हो जाएगा। हाँ हाँ, ये कर तो उसको सकते हैं। ना ऐसे हो इस सकता है, तरह से करना ये हो जैसे सकता अभी। है स्क्रीन हाँ रिकॉर्ड। हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसकी, और उसको जो है आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, जी जी जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अच्छे से अगले सेशन में।